बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 है और पहले 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 4 है और 5। ये प्रूफ है जिनको हम करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कोई एक अच्छी बात बताकर फिर एक्सरसाइज को शुरू किया करूँगा, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि जो अकल है, अकल कहते हैं इसका एक दुश्मन है और वो क्या है? वो है गुस्सा। अकल का दुश्मन गुस्सा है, लेकिन कामयाबी का भी एक दुश्मन है। जिस तरह अकल का दुश्मन है गुस्सा, उसी तरह कामयाबी का एक दुश्मन है और वो है सुस्ती। जो इंसान सुस्ती करेगा किसी भी काम में, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। जो ये कहेगा कर लेते हैं, हो जाता है, दिल नहीं कर रहा है, तो इस तरह के जो वर्ड जो इंसान बोलता होगा वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम तरीन इंसान होगा। तो इसलिए याद रखना है कि कामयाबी की जो दुश्मन है वो क्या चीज़ है? वो सुस्ती है। जो इंसान आपको ज़िंदगी में सुस्ती करता हुआ नज़र आएगा ना, वो नाकाम तरीन इंसान होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ दैट x की 3 प्लस y की 3 इट्स इक्वल x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। लेफ्ट है, राइट है, कहता जो सी मर्जी साइड लो और मुझे प्रूफ करके दो। तो हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो आसान है हमारे लिए प्रूफ करने के लिए, और वो क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। एक्स प्लस वाई मैंने सेम रहने दिया और x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा वाई स्केयर को आपस में क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाए। तो बहुत इजी मल्टीप्लाई करना। x को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? x को ओमेगा स्केयर y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर x और y। अब बारी उसके दूसरे वैल्यूज़ की दूसरी वैल्यू क्या है? ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा 2 एंड 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 3। फिर y और y मिलकर कितना हो जाएगा? y का स्केयर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई एक्स का स्केयर। इन दोनों में से ज़रा कॉमन चेक करें क्या है? एक्स वाई, अंदर क्या बचा? ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। अंडरस्टैंड? ओमेगा की 3 किसके इक्वल है? 1 के। वाई स्केयर वैसे का वैसे। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये आपने पीछे किसी क्वेश्चन में पढ़ा था, किसके इक्वल था? -1 के, ठीक। और प्लस वाई का स्केयर वैसे का वैसे। एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर मनफी एक्स वाई और प्लस वाई का स्केयर। ये फार्मूला किसका है? एक्स की 3 प्लस वाई की 3 का। जब फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है? फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का स्केयर माइनस फार्मूले वाला फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर। नीचे क्या लिख लूँगा? एक्स की 3 प्लस वाई की 3। ये क्या है? प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? देन नोट नो दिस क्वेश्चन। ले जी, हम अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। तो 4 में भी यही लिखा है, प्रूव दैट x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz इट्स इक्वल x प्लस y प्लस z
इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। ये भी आप 4.2 के अंदर ये फार्मूला पढ़ के आए हैं, मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, जिसमें आपने ये ही फाइंड करना था, किसी में a की क्यूब प्लस b की क्यूब और प्लस z की क्यूब मनफी 3abc था, और किसी में mnp भी आपने पढ़ा था। और आगे अगर x y z है तो x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, फिर मनफी 2xy मनफी 2yz और मनफी 2zx। अगर ये चीज़ आ गई तो फिर क्या करेंगे, हमारी पहली लेफ़्ट हैंड साइड के बार इक्वल ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई और प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई और प्लस ओमेगा जी। अंडरस्टैंड। पहला तो कंप्लीट है ऑलरेडी हमारे पास, बाकी जो नहीं है उनको आपस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे उनको मल्टीप्लाई। तो करें मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर, एक्स को ओमेगा स्केयर वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो साथ ही रिअरेंज कर लिया, ओमेगा स्केयर एक्स और वाई, फिर एक्स को मल्टीप्लाई किया ओमेगा एक्स और जी आ गया। पहली मल्टीप्लिकेशन एक्स की कंप्लीट होगी। अब बारी किसकी है, अब है ओमेगा वाई की, प्लस ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो रीअरेंज हो गया, एक्स वाई बन गया। ओमेगा वाई को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की 3 बन गया, और साथ वाई और वाई 2 आ जाएगा। और तीसरी वैल्यू ओमेगा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ओमेगा मिलकर ओमेगा स्केयर, और साथ आ जाएगा वाई और जी। अब क्या चीज़ रह गई है, अब वाई जी वाली रहेगी। ओमेगा स्केयर जी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर एक्स और जी। ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की कितना आ जाएगा, 4, और साथ जी और वाई आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ओमेगा स्केयर जी को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा की क्यूब, और जी से मिलकर कितना आ जाएगा, जी का स्केयर। अंडरस्टैंड। अब आपको नीचे वाले स्टेप में दोबारा रीअरेंज करना पड़ेगा कि ये हमारे पास ये जो एक्स स्केयर है, फिर वाई स्केयर है, किधर है वो, प्लस ओमेगा की 3 वाई स्केयर, फिर जी स्केयर है वो किधर है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ बननी एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर, फिर बनने एक्स वाई वाले, तो किधर है एक्स वाई वाले, ये प्लस ओमेगा एक्स वाई, दूसरा एक्स वाई वाला किधर है, 2 आने एक्स वाई वाले, एक ये वाला है ओमेगा स्केयर एक्स वाई, फिर वाई और जी वाला, पहला कौन सा है, वाई जी वाला, ये वाला ओमेगा स्केयर वाई जी, और दूसरा वाई जी वाला ओमेगा की 4 और जी वाई, और फिर जी एक्स वाला किधर है, जी एक्स वाला ओमेगा एक्स जी एक्स यहाँ, तो दूसरा होगा ओमेगा स्केयर एक्स जी एक्स या एक्स जी, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ आ गई। देखिए अब और इसको क्या करेंगे, कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही हम कॉमन लिखेंगे, एक्स की स्केयर वाई की क्यूब, जो ओमेगा की क्यूब है ओमेगा की 3 किसके इक्वल है, 1 के, इसलिए आगे क्या आ जाएगा, वाई स्केयर, फिर 1 और जी, इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स वाई, अंदर बचा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर, इन दोनों में से कॉमन क्या है, ओमेगा जी, अंदर बचा क्या, ओमेगा की 2, और ये जो 4 है इसको मैंने क्या लिख लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा की 3 लिख लिया, 4 इसी के इक्वल होता है ना। आगे प्लस एक्स और जी, अंदर क्या आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। लो जी, है कोई मुश्किल इस चीज़ में,
बिल्कुल हम आसानी के साथ सिंप्लीफाई करते हुए जा रहे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाई स्क्वायर आ गया और ये जी का स्क्वायर था, ये प्लस एक्स वाई, और आपको पता होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया -1। फिर आगे प्लस वाई जी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के 3 किसके इक्वल है 1 के, अकेला ओमेगा रह गया, प्लस एक्स जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। एक आधा और स्टेप करते हैं और हमारा आंसर बिल्कुल करीब आ चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जी और माइनस का 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 और मनफी एक्स और जी। लें जी लास्ट स्टेप और फिर आपका प्रूफ आपके पास। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जी और माइनस का जी और एक्स। लें जी ये हमारे पास ये तमाम एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस का एक्स वाई मनफी वाई जी और मनफी जो जी एक्स है तो ये देखिए x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब मनफी 3xy मनफी 3xyz तो इक्वल किसके हैं x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू मनफी एक्स वाई मनफी वाई जी और मनफी जी एक्स है। अच्छा स्टार्ट में मुझे ऐसे लगा जिस तरह मैंने आपको उसकी जगह पे शायद मनफी 2x वाई मनफी 2y जी या 2z x बोल दिया, जो कि x प्लस वाई प्लस जी अगर 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर आता है तो वो 2 उसमें आता है, प्लस 2xy प्लस 2xy वाई जी और फिर xy वाई जी और जी एक्स आता है। तो ये जो x की 3 प्लस y की 3 प्लस जी की 3 मनफी 3xy ये किसके इक्वल है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मनफी xy मनफी वाई जी और मनफी जी एक्स है। लास्ट पे हमने क्या लिख देना है x की 3 y की 3 जी की 3 मनफी 3xy जी, ये क्या है ये प्रूव्ड आ चुका है। और लास्ट पे हम लिख लेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, तो नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जी हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में कहा गया प्रूफ डैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 8 एंड सो ऑन टू एन फैक्टर इट्स इक्वल टू 1 है। तो 1 के इक्वल लेके आना है। अब हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 8 एंड सो ऑन टू एन फैक्टर। ये 2n फैक्टर है तो इसे पहले n फैक्टर बना लें, यानी कि जो आपकी 2 वैल्यूज़ है उसको हम कंबाइन करके सिंगल करते हैं। जिस तरह ये 2 वैल्यूज़ है 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 वैल्यूज़ को मैंने क्या कर लिया कंबाइन कर लिया मल्टीप्लाई करके। अब वो 2n की जगह पे ये हम इसको क्या करना चाह रहे हैं 1n बनाना चाह रहे हैं ताकि ये इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाए। 1 प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की 8 सो ऑन, इसका मतलब ये आगे इसी तरह चलता जाएगा। और अब ये 2n फैक्टर नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा ये n फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे 2 वैल्यू को कंबाइन कर लिया। समझ आ गई? मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई करते 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से किया ओमेगा और ओमेगा को ओमेगा की 2 के साथ किया तो ओमेगा की 3 हो गया। ठीक, आगे 1 को 1 के साथ किया 1
1 को ओमेगा की 8 के साथ किया 8, ओमेगा की 4 के साथ 1 को किया ओमेगा की 4, ओमेगा की 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना आ गया 12। और आगे क्या है सो ऑन, और कितने फैक्टर n फैक्टर। समझ आ गई। अब इनको हम करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर प्लस ओमेगा की 3, तरतीब दे दी। 1 प्लस ओमेगा की 8 है और मैं ओमेगा की 8 की जगह पर 2 और ओमेगा की 6 लिखने लगा हूँ। और आगे प्लस ओमेगा की 1 और ओमेगा की 3, क्योंकि हमने 3 और उसके मल्टीपल्स में तोड़ना है, 3 और 3 के मल्टीपल्स में, तो हमें पता है कि ओमेगा की 3 किसके इक्वल आता है 1 के। फिर ओमेगा की 12, तो क्या हम 12 को क्या लिख सकते हैं 3 और फिर उसकी होल पावर 4 और आगे सो ऑन n फैक्टर। समझ आ गई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है 0 के, और ओमेगा की अभी 3 मैंने वैसे का वैसे लिखा। इधर 1 प्लस ओमेगा, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। ओमेगा की 3 किसके इक्वल है 1 के। फिर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 6 है तो ये 3 की 2 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। और प्लस ओमेगा की 3 की 4 वैसे का वैसे, इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। ठीक है जी। अब ज़रा चेक करें, ये अकेला क्या आ गया सिर्फ ओमेगा 3, ये है 1, ये है ओमेगा की 3 1 का स्क्वायर फिर 1 रहेगा, इसलिए क्या आ जाएगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। आगे क्या है प्लस ओमेगा की 3 की 4 प्लस ऑन n फैक्टर। ठीक है जी। ये आ गया ओमेगा की 3, ये आ गया 0 और ये आ गया ओमेगा की 3 की पावर 4 और प्लस क्या है सो ऑन n फैक्टर। ठीक, ओमेगा की 3 0 की बारी ख़त्म, और ये क्या है ओमेगा की 3 की 4 और आगे क्या है सो ऑन n फैक्टर। ओमेगा की 3 क्या है 1, ये भी क्या है 1, 4 होगा तो 1 ही रहेगा, इसलिए सो ऑन n फैक्टर। भाई अब आप लोग 1 को जितनी मर्ज़ी n टाइम तक मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 ही लेके आना था। प्रूफ हमारे पास आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड है इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी जगह पे प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।